हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप एलिवेट। स्टूडेंट्स, हम लोग पास्ट ईयर कैट के DILR के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। आइए इसको कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, ये सेट हमारा ये पास्ट कैट 2024 में स्लॉट 1 में आया था। ठीक है, तो ये एक हमारे पास शेयर मार्केट का समथिंग इसको कैंडल स्टिक बोलते हैं चार्ट। द चार्ट बिलो शोज द प्राइस डेटा फॉर 7 शेयर्स ABCDEFG एज अ कैंडल स्टिक प्लॉट फॉर अ पर्टिकुलर डे। तो किसी डे का 7 शेयर का प्राइस इज गिवन है। डे हाई, डे लो, क्लोजिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस, 4 चीजें। डेज हाई, डेज लो, क्लोजिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस। द वर्टिकल एक्सिस शोज द प्राइस ऑफ द शेयर्स इन रुपीज। ये बता रहा कि उस शेयर का उस दिन क्या प्राइस था। अ शेयर हुज क्लोजिंग प्राइस एट द एंड ऑफ द डे इज मोर देन इट्स ओपनिंग प्राइस एट द स्टार्ट ऑफ द डे इज कॉल्ड अ बुलिश शेयर। देखिए, दो तरह के शेयर था, बुलिश और बेयरिश। बुलिश मतलब जिसपे प्रॉफिट है, ओपनिंग प्राइस कम था और उसका क्लोजिंग प्राइस ज्यादा था। दूसरा होता बेयरिश शेयर जहां पे ओपनिंग प्राइस ज्यादा था, क्लोजिंग प्राइस कम था, called a bullish share. Otherwise it is called a bearish share. All bullish share and bearish share are shown in green and red color respectively. तो ये हमारे पास 4 5 कितना 1 2 3 4 5 6 7 है। 7 में से 1 2 3 4 बेयरिश है, 3 बुलिश शेयर है। ठीक है, अब इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। इस पॉइंट को हम लोग डेज हाई प्राइस बोलेंगे। इस पॉइंट को मैं कलर चेंज कर लेता हूं मार्कर का। ये डेज हाई प्राइस, ये डेज लो प्राइस। ठीक है, क्लोजिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस। ठीक है, यहाँ पे देखिए अलग होगा। डेज हाई डेज लो तो सेम है, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस ऊपर है, ओपनिंग प्राइस नीचे है। यहाँ पे देखिए ओपनिंग प्राइस ऊपर है, क्लोजिंग प्राइस नीचे है। ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे लो, यहाँ पे अगर लॉस हुआ तो ओपनिंग प्राइस ज्यादा था, क्लोजिंग प्राइस कम था। यहाँ पे उल्टा है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि ओपनिंग प्राइस और डेज लो सेम होगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए सेट। अब एक चीज और है कि सेट में देखिए ये ग्राफ दिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं है। मतलब ये सेट बहुत इजी है, सारा डेटा आपको गिवन है। देखिए सारा डेटा गिवन है, कुछ भी आपको नहीं निकालना, कुछ भी एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है। बस देख देख करके आपको आंसर करना, क्वेश्चन में जो पूछेगा। बस यहाँ पे ध्यान रखना, कैलकुलेशन अच्छे से करना, क्योंकि बहुत बार क्या होगा कि किसी का आंसर मान लीजिए 1.3 आ रहा है, किसी का 1.2 आ जाए, तो कैलकुलेशन अगर आप अच्छे से नहीं करेंगे तो आप सही बना रहे बट आंसर गलत हो सकता है। तो इसको सिंपली हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बहुत इजी सेट बोल सकते हैं, लास्ट ईयर का सबसे इजी सेट यही था। तो देखिए ये 4 क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ रहा है? पहला क्वेश्चन, डेली शेयर प्राइस वेरिएबिलिटी। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया SPV, शेयर प्राइस वेरिएबिलिटी। शेयर प्राइस वेरिएबिलिटी इज डिफाइंड डेज हाई प्राइस माइनस डेज लो प्राइस डिवाइड बाय एवरेज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस। डेज हाई प्राइस माइनस डेज लो प्राइस डिवाइड, ये हम लोग न्यूमरेटर में लिखेंगे, डिनोमिनेटर में एवरेज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस ड्यूरिंग द डे। विच अमंग द शेयर्स ACDF, 4 शेयर के बारे में बात हो रहा है, ACD और F के बारे में। द हाईएस्ट SPV, हाईएस्ट SPV किसका था? कौन सा शेयर? AF, सॉरी ये तो ऑप्शन ACDF। अच्छा, ऑप्शन को यहाँ पे रीअरेंज करके लिखा है। हमें ACDF का चेक करना। क्या चेक करना? SPV चेक करना। SPV क्या होता है? फिर से एक बार देख लीजिए, डेज हाई प्राइस माइनस डेज लो प्राइस और डिवाइड बाय ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस का एवरेज। ठीक है, यहां पे लिख लेते, कंफ्यूजन नहीं रहे। डेज हाई प्राइस माइनस डेज लो प्राइस बाय एवरेज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस, OP एंड CP। ये हम लोग को पता करना। कितना सिंपल है, बस कैलकुलेशन ध्यान से करना। और कौन कौन से शेयर का पता करना वो भी देख लेते हैं। ACDF का, ठीक है, ACD और F का पता करना। तो चलिए, A का, ये शेयर A का, हाई प्राइस लो प्राइस दोनों का डिफरेंस लेना। डेज हाई 2400 माइनस 1200, ये हो गया 1200, डिवाइड बाय क्या? एवरेज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस, इन दोनों का एवरेज 2200 प्लस 1800 बाय 2, 22 प्लस 18 40, 40 बाय 2 20, मतलब 2000। तो कितना कैलकुलेशन इसमें बहुत ज्यादा था। 12 बाई इसको बोल सकते हैं, 4 से कैंसिल करेंगे 3/5 और इसको डेसिमल में लिख लेते हैं। 0.6 है पहला का वैल्यू। ठीक है, दूसरा क्या? C डेज हाई 1400, डेज लो 800, 1400 माइनस 800 600 और डिनोमिनेटर एवरेज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग 1200 और 800 को एवरेज हो गया
1000, तो ये 3/5, ये भी 3/5 है, 0.6। नेक्स्ट डी का देखना, 1200 माइनस, देखिए 400 और 200 के बीच में मतलब 300, 1200 माइनस 300 900, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1000 और 700, नहीं सॉरी 500, 1500/2। ये ज्यादा लग रहा है क्योंकि देखिए इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा है, तो ये वैल्यू 1 से ज्यादा आएगा, तो कितना आ जाएगा 750, तो ये कैंसिल होके 90, 756/5 1.2, और लास्ट वाला एफ का चेक करना, तो ये आ जाएगा 2000 और डिनोमिनेटर तो 1200, मतलब 800, और डिवाइड बाय कितना, ये सही लिखे 2000 और ये 1200, 800 और ये 1800, 1600 का एवरेज होता है 1700। देखिए यहाँ पे डिफरेंस लेना है, ये दोनों का हम लोग डिफरेंस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं यहाँ पे डिफरेंस, और ये दोनों का हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं, ये वैल्यू और ये वैल्यू का एवरेज निकाल रहे हैं, दोनों का ऐड करके बाई 2 करना, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं यहाँ पर होना चाहिए। तो 18 और 16 का एवरेज 1700, तो 800/1700 0.5 से थोड़ा सा कम, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू लिखने का जरूरत नहीं, 0.5 से थोड़ा सा 0.45, 46, 47, 48, 0.4 और सेकंड डिजिट 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है, चलो 6 लिख लेते हैं, अगर जरूरत पड़ेगा हमें तो चेक करें, जरूरत कहीं नहीं। क्या पूछा था क्वेश्चन में, सबसे ज्यादा कौन सा है, क्या पूछा था, विच अमंग द शेयर ACDF द हाईएस्ट एसपीवी, तो हाईएस्ट एसपीवी कौन सा है 1.2 आ गया, तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्यों निकाले 1.2 किसका, डी का, डी कौन सा ऑप्शन में, देखिए डी हमारा कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, ठीक है। यहाँ पे बैकग्राउंड में आपको थोड़ा सा आवाज आ रहा है, एक्चुअली दुर्गा पूजा है तो बगल में पंडाल है, मेरे कोचिंग के जस्ट बगल में पंडाल है, तो वहां से आवाज आ रहा है, ठीक है। तो पहला का आंसर डी होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या, डेली शेयर प्राइस वेरिएबिलिटी, फिर से एसपीवी पे पूछा है, देखिए इज डिफाइंड, वो तो हम लोग जानते हैं क्या डिफाइन करेगा, बस क्वेश्चन देख ले, हाउ मेनी शेयर्स हैड एन एसपीवी ग्रेटर देन 0.5, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया, मतलब सारा शेयर चेक करना, लेकिन हम लोग 4 तो ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, सिर्फ आपको 3 शेयर ही चेक करना जो नहीं चेक किए, तो किसका 0.5 से ज्यादा, अच्छा पूरा सॉल्व ही नहीं करना, 0.5 से ज्यादा कितने का है, ठीक है। चलिए 0.5 से ज्यादा, यहाँ पे कुछ आया था 3 आया था वैल्यू, कौन सा आया था ACD, तो ऑलरेडी 0.5 से ज्यादा, बचा कौन सा चेक करना, B का चेक करना बाकी है, E का चेक करना बाकी है, और G का, B, E एंड G, ये 3 शेयर अभी हम लोग को चेक करना, पूरा वैल्यू निकालना, बस पता करना 0.5 से ज्यादा है कि नहीं। चलिए B का 2000 माइनस 1400 इज 600, हाईएस्ट प्राइस माइनस लोएस्ट प्राइस का डिफरेंस, और यहाँ पे एवरेज लेते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग का, 2000 और ये 1700 हो जाएगा बीच में, यहाँ पे देखिए ये बीच में, तो 16 और 18 के बीच में 1700, दोनों का सम हो गया 3700, 3700/2 1850, 1850, तो 600/1850, हम लोग इसका वैल्यू नहीं निकालेंगे, 600 ये 0.3 के आसपास आएगा, क्योंकि 600/18 है, 1/3 है, 1/3 0.3, इसका वैल्यू 0.3 के अप्रॉक्स होगा, दूसरा डिजिट कुछ आ सकता है, मतलब ये नहीं है, हम लोग चेक करना 0.5 से ज्यादा। दूसरा E, हायर प्राइस क्या 1400 और लोअर प्राइस क्या, डेली लो प्राइस हम लोग को दिख रहा 1100, तो 1400 प्लस 1400 सॉरी माइनस 1100, तो 300, हम लोग किसका चेक करें, E का, ठीक है, E का चेक करें 300, और डिनोमिनेटर में हम लोग एवरेज लिखेंगे, किसका एवरेज लिखेंगे 1200 और 1000, 1200 और 1000 का एवरेज हो जाएगा, नहीं सॉरी 1300 और 1100 का एवरेज 1200, ये 1300 ये 1100 दोनों का एवरेज 1200, तो ये 1/4, 1/4 मतलब 0.25, ये भी नहीं है। G का देख लेते हैं, तो G में हाईएस्ट डे हाई प्राइस इज 1900, डे लो प्राइस इज 1000, दोनों का डिफरेंस 900, और डिनोमिनेटर एवरेज प्राइस 1700 और ये 1200, 2900/2 1450, अच्छा इसका वैल्यू क्या आएगा नहीं पता, लेकिन जो भी आएगा ये 0.5 से ज्यादा आएगा, क्यों आएगा 0.5 से ज्यादा, अगर डिनोमिनेटर 1800 होता है तो 900/1800 इज हाफ,
बट ये 1400 1450 है, तो ऑब्वियसली 0.5 से तो ये ज्यादा आएगा, 0.5 से ज्यादा आने वाला। तो कौन कौन सा यार मिला, एक मिला यहाँ से 1 और यहाँ 3 था, 1 2 3, 0.5 से ज्यादा, देखिए 1 2 3 और यहाँ पे एक मिला 4, तो 4 हो जाएगा। इसका आंसर नंबर में दिया 4 नहीं, इसमें थीटा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए इसका आंसर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेली लॉस फॉर अ शेयर इज डिफाइंड एज, अच्छा इस बार डेली लॉस का बात हो रहा है। डेली लॉस फॉर अ शेयर इज डिफाइंड एज ओपनिंग प्राइस माइनस क्लोजिंग प्राइस, और इसका वैल्यू किस पे निकाले, ओपनिंग प्राइस पे। ओपनिंग प्राइस माइनस क्लोजिंग प्राइस बाय ओपनिंग प्राइस, ये डेली लॉस के बारे में बात हो रहा है। विच अमंग द शेयर ए बी एफ जी हाईएस्ट डेली लॉस पूछ रहा है, ए बी एफ जी के बारे में पूछा गया। ए बी एफ जी, ये 4 शेयर के बारे में पूछ रहा है, किसका डेली लॉस सबसे ज्यादा है। ठीक है, डेली लॉस के बारे में क्या लिखा था, ओपनिंग प्राइस माइनस क्लोजिंग प्राइस बाय ओपनिंग प्राइस। ठीक है, तो चलिए ए का डेली लॉस देखना, ओपनिंग प्राइस इज 2200, क्लोजिंग, इसका मार्कर में कलर चेंज कर लेता तो हाँ, ए का ओपनिंग प्राइस 2200, क्लोजिंग प्राइस 1800, मतलब 400 रुपया का लॉस है आउट ऑफ ओपनिंग प्राइस 2200। ठीक है, तो इसका वैल्यू जब निकालेंगे तो फ्रैक्शन का 4/20 to 2/11, 2/11 मतलब 1/11 होता है 0.09, तो 0.18 हो जाएगा इसका वैल्यू, 0.18। ठीक है, चलिए बी का चेक करते हैं। ओपनिंग प्राइस 2000, क्लोजिंग प्राइस 1700, 300 का लॉस आउट ऑफ ओपनिंग प्राइस 2000, 300/2000, तो इसका वैल्यू जब आप कैलकुलेट 3/20, 1/20 0.05, 0.15 हो जाएगा। आपका कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा होना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में, और कुछ नहीं है। परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू, डेसिमल का फ्रैक्शन वैल्यू, ये सब अगर याद है तो बहुत जल्दी आएगा। एफ वाला देखते हैं। ओपनिंग प्राइस 1800, क्लोजिंग प्राइस 1600, सही लिख रहे हैं, 1800 1600, 200 आउट ऑफ ओपनिंग प्राइस 1800, तो ये 1/9 है, 2/18 मतलब 1/9, 1/9 मतलब 0.11। और लास्ट जी का देखने की जरूरत नहीं है, तो प्रॉफिट में। ठीक है, लॉस के बारे में बात हो रहा है क्वेश्चन में, ये तो प्रॉफिट है, जी का मत चेक कीजिए। तो यहाँ पे हाईएस्ट कौन सा दिख रहा है, देखिए ए, सबसे ज्यादा लॉस यहाँ पे 0.18, तो आंसर हो जाएगा ए। बट देखिए ए को यहाँ पे रखा 4th ऑप्शन में। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख ले क्या पूछा। व्हाट वुड हैव बीन द परसेंटेज वेल्थ गेन फॉर अ ट्रेडर हु बॉट इक्वल नंबर ऑफ ऑल बुलिश शेयर्स, मतलब वो ग्रीन वाले जो शेयर है उसके बारे में बात है, बुलिश शेयर एट ओपनिंग प्राइस एंड सोल्ड देम एट द डे हाई। अच्छा, ओपनिंग प्राइस पे खरीदा, क्लोजिंग प्राइस पे नहीं बेच रहा, यहाँ पे डेज हाई पे बेच रहा, और सारा शेयर इक्वल नंबर में खरीदा। कौन कौन सा, सारे ग्रीन शेयर को इक्वल नंबर पे खरीदा गया, ओपनिंग प्राइस पे खरीदा गया और डेज हाई पे बेचा गया, कितने % का प्रॉफिट। अच्छा, इक्वल नंबर क्या मानेंगे, सब एक एक मान लेते हैं, लेट्स से एक शेयर खरीदा सारे। तो बुलिश शेयर किसके बारे में बात हो रहा है, सी डी और जी, तीन ही है ना, बुलिश शेयर तो तीन ही है, सी डी और जी, ये तीनों को खरीदा गया, एक एक शेयर मान लेते खरीदा। तो सी का एक शेयर खरीदा, ओपनिंग प्राइस पे खरीदा, कितना खर्च किया गया यहाँ पे, सी का ओपनिंग 800। ठीक है, हम लोग चेक कर लेते कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया और कितना पैसा रिटर्न है, सिंपली आ जाओ प्रॉफिट परसेंट। तो 800 रुपया खरीदा गया सी को, डी को खरीदा गया 500 पे, देखिए यहाँ पे बीच में, ये दोनों के बीच में 600 400 मतलब 500 पे खरीदा गया। और जी का ओपनिंग प्राइस कितना था, 1200, तो 800 1300 मतलब टोटल 2500 रुपीज का इन्वेस्टमेंट है, और बेचा गया डेज हाई पे। तो सी का डेज हाई यहाँ पे, देखिए कलर चेंज कर लेते, सी का डेज हाई यहाँ पे 1400, डी का डेज हाई यहाँ पे 1200 और जी का डेज हाई
यहाँ पे 1800 और 2000 के बीच में 1900। एक बार कैलकुलेशन चेक करना जरूरी है, चेक कैलकुलेशन भी और सही से लिख रहे डेटा। कहीं पे बहुत बार क्या होता है कैलकुलेशन भी सही है, लिखने में ही गलती कर दी है तो सारा मेहनत तो बेकार हो गया। 1400, 1200, 2600, 2600 प्लस 1900 इज 4500। तो 4500 रुपीज का रेवेन्यू आया। बेचे खरीदे कितना में 2500, रिटर्न कितना 4500, मतलब प्रॉफिट है 2000 रुपीज का। आउट ऑफ 2500 मेरा इन्वेस्टमेंट था, तो परसेंटेज अगर इसको कैलकुलेट करें तो 80% तो दिख रहा है, 4, 5, 20, हाँ 80%। तो इसका आंसर होना चाहिए 80%। बहुत सिंपल सेट था ये। सेट में आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को देख करके अच्छे से कैलकुलेट करना था, कुछ नहीं था इस सेट में। ये पास्ट शेयर कैट का 24 का स्लॉट 1 का सेट है। हम लोग ऐसे करके सारे जितने भी पास्ट ईयर के क्वेश्चन से DILR के 24 का खत्म करेंगे, फिर 23 का, देन 22 का, ऐसे करके सारे सेट सॉल्व करेंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अगर अच्छा लगता तो लाइक कर दे, कुछ भी क्वेरी है तो कमेंट कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।